भारत के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा रूस। पुतिन ने खुद कर दिया ऐलान, मोदी को दे दिया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। भारत में बनेगी फैक्ट्री, हजारों लोगों को रोजगार। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया है। पुतिन ने सीधे शब्दों में कह दिया कि रूस भारत के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उस देश का प्रस्ताव है जिसके पास दुनिया की सबसे घातक और सबसे उन्नत सैन्य तकनीक मौजूद है, और वह तकनीक अब भारत के साथ साझा करने की बात हो रही है। दोस्तों, पुतिन ने यह बयान पीटीआई समेत दुनिया की प्रमुख समाचार एजेंसियों के संपादकों के साथ हुई एक व्यापक और अहम बातचीत में दिया है। उन्होंने भारत और रूस के रक्षा संबंधों का जिक्र करते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उदाहरण दिया, जो पहले से ही दोनों देशों के बीच सफल संयुक्त उत्पादन की जीती जागती मिसाल है। अब उसी भागीदारी को एक नए और बेहद ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी है, जो भारत की रक्षा क्षमता को पूरी तरह बदल देगी। पुतिन ने अपने बयान में साफ कहा कि हमने अपने भारतीय मित्रों को 5वीं पीढ़ी की तकनीक पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है, और हम भारत को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में उसके साथ काम करने को तैयार हैं। यह वही सुखोई 57 है जिसे रूस ने अमेरिका के F-22 रैप्टर के जवाब में बनाया है। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, सुपर क्रूज की क्षमता रखता है और आधुनिक युद्ध में किसी भी दुश्मन के लिए बुरे सपने जैसा है। दोस्तों, अब सोचिए कि अगर यह डील पूरी होती है तो भारत उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। अभी इस श्रेणी में अमेरिका, रूस और चीन ही आते हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो भारत न सिर्फ इस एलिट क्लब में प्रवेश करेगा, बल्कि खुद की धरती पर अपने हाथों से यह विमान बनाएगा, जो मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों, पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस भारत को केवल विमान बेचने में नहीं, बल्कि रक्षा कार्यक्रमों की आपूर्ति और विकास दोनों में साझेदार बनाने में रुचि रखता है। इसका मतलब यह है कि भारत में फैक्ट्री लगेगी, भारतीय इंजीनियर और तकनीशियन इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की रक्षा औद्योगिक क्षमता एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक बड़ी खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण की दिशा में तेज कदम बढ़ा रही है, और ऐसे में रूस का यह ऑफर एक सुनहरे मौके की तरह है। यह वही मौका है जब भारत को तय करना होगा कि वह सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश बना रहेगा या दुनिया को हथियार बनाकर दिखाने वाला देश बनेगा। दोस्तों, इस डील के भू राजनीतिक संकेत भी बेहद गहरे हैं। पुतिन ने इस बातचीत में भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों पर भी बात की और कहा कि रूस सीमा से जुड़े मुद्दों की जटिलताओं से भली भांति परिचित है। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि रूस पाकिस्तान का पुराना संबंधी रहा है, लेकिन आज वह खुलकर भारत के साथ खड़ा है, और यह मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, पश्चिमी देश इस खबर को सुनकर बेचैन हो गए हैं। अमेरिका अपने F-35 को लेकर भारत को लुभाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन F-35 के साथ तकनीक ट्रांसफर नहीं आती, शर्तें आती हैं, प्रतिबंध आते हैं, और निर्भरता आती है रूस का प्रस्ताव। इससे बिल्कुल अलग है। रूस कह रहा है कि तकनीक लो, साथ मिलकर बनाओ और आत्मनिर्भर बनो। यही फर्क है एक असली दोस्त और एक स्वार्थी साझेदार में। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भारत न सिर्फ ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है, बल्कि उसे बनाता है और दूसरे देशों को बेचता भी है। यही मॉडल सुखोई 57 पर भी लागू हो सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो भारत एक दिन यह विमान फिलीपींस, वियतनाम और अन्य देशों को निर्यात भी कर सकता है, जो भारत की रक्षा निर्यात क्रांति को नई गति देगा। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने अब एक ऐतिहासिक फैसले का वक्त है। यह प्रस्ताव सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह भारत के भविष्य को परिभाषित करने का मौका है। एक ऐसा भारत जो आसमान में भी आत्मनिर्भर हो, जो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुके नहीं, और जो अपनी सुरक्षा अपने हाथों से करे। अगर आप चाहते हैं कि भारत यह मुकाम हासिल करे,
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।